महाराज झूलेलाल। मालिक जो हो रहा सो अच्छा हो रहा तब तक ठीक है कह रहा जी। कोई है इस हवेली में? हाँ है, तुम कौन हो? अरे मैं डाकिया हूँ, पोस्टमैन। ओ अच्छा, पोस्टमैन। ठाकुर कमलकांत सिंह के नाम पे एक पत्र आया हुआ है। हाँ रुको, आ रहा हूँ। हाँ हमने बोलो आए ले जाए। मालिक गेट के बाहर वो आया था पोस्टमैन, ये आपके नाम का चिट्ठी देकर गया है। ठाकुर कमलकांत सिंह दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए आज रात 12 बजे तुम्हारी हवेली में डाका डालूंगा। उस डकैती में हीरे मोती जवाहरात कुछ नहीं लूटूंगा, सिर्फ तुम्हारी बेटी शर्ता को उठा ले जाऊंगा। अपनी हिफाजत के लिए जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहते हो हवेली के चारों तरफ लगवा दो। फिर भी रात 12 बजे तुम्हारी हवेली में घुसकर तुम्हारी बेटी शर्ता को उठा ले जाऊंगा। तुम्हारा जाने दुश्मन डाकू दुर्गा सिंह। ये दुर्गा सिंह कौन है रे? मालिक पता नहीं, हमका लागा हो सका जंगल बियान हो। जंगल साले का इंसान पैदा करता है। हट। और मुझे तो ऐसा लगता है, क्या लगता है? ये हमारे साथ में चाल वो साला प्रताप सिंह ने चला है, लेकिन वो मुझे क्या समझता है ये कमलकांत सिंह की खबरी है। अच्छा 100 खबरियों को मिलकर हाँ, कमलकांत सिंह की वन खबरी बनी है। वाह मालिक क्या बात। इस बारे आओ, मेरी बेटी को कुछ हो जाए हाँ हम चलेंगे थाने। थाने? अरे बाबू थाने में कौन है आपका? थाने में हमारा जीरी दोस्त रहता है जिसका नाम इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह है। ओ आज चलकर ये खबर इंस्पेक्टर को देते हैं। हाँ आ हमारे साथ। चलो मालिक। साहब जय हिंदू सर। अरे चौकीदार, जी साहब। जय हिंदू नहीं कहते, ये क्या कहते हैं साहब? जय हिंद कहते हैं। सॉरी साहब, जय हिंद सर। जय हिंद। जी चौकीदार जी काफी टाइम हो गया है जी और मुंशी जी अभी तक नहीं आए। जी साहब। क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए क्योंकि आजकल लोग गेस्ट की तरफ निकल जाते हैं, उनको आने में घंटा 2 घंटा 3 घंटा देर से आते हैं। चलो ठीक है, आने दो। जी 2 घंटा बीत गया है, हो सकता है शायद आते होंगे। मुंशी, तुम्हारे सैल्यूट करने का अंदाज हमें बहुत अच्छा लगा। जी सर। और ये बताओ तुम्हारे हल्के के क्या समाचार है? मेरे हल्के में सब चमाटे के चमाटे। अरे मैं समाचार पूछ रहा हूँ और तुम चमारों की बात करने लगे। हाँ नूज नोज नहीं, न्यूज कहते हैं। साहब जिस हल्के में ड्यूटी देते हैं उस हल्के में गुंडागर्दी खूब करा रहे, क्या मारपीट रोज करा रहे, लोगों को छोड़ रखा हूँ। दारू शराब वर्जा बनाओ, दारू शराब खूब बनवाते, कभी कभार जाते हैं पौवा चढ़ा पीते, घूस लेके चले आते। शराब मुंशी, शराब बनवाते हो? अगर इसी तरह तुम करोगे तो हम तुम्हें बहुत जल्द सस्पेंड कर देंगे। साहब हमका सरपंच कह दिया, यानी कि नौकरी से सरपंच नहीं, सस्पेंड कर देंगे मुंशी। कर देंगे, तुमको नौकरी से निकाल देंगे। ओ नौकरी निकल जाएगी तो फिर टप्पे गाओगे। अरे नौकरी नहीं निकल जाएगी, आप निकल जाओगे नौकरी से। मैं नहीं करूंगा गलत काम साहब।
मुंशी, आज के बाद आपके हल्के में कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। नहीं होगा साहब, वो सब मुझ पे छोड़ दो। साहब नमस्ते। मुंशी जी नमस्ते। अरे यार साहब, किस तरह से नमस्ते कर रहे हैं? अरे वो परेशान मत हो, मेरा नमस्ते करो। ए, इसका मतलब आपकी एक बैरिंग फेल हो गई है मुंशी जी। बोलिया हो गया है। इंस्पेक्टर, अरे दोस्त कमलकांत, बहुत गजब हो गया है। क्या गजब हो गया है? क्या कहो साहब, मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं जाता। आखिर बात क्या है दोस्त? बैठिए साहब। और गजब हो गया है इंस्पेक्टर भारी। गजब हो गया है इंस्पेक्टर भारी। और बड़ा डाकू दुर्गा हमारे पिछाड़ी। मेरी बेटी को उसने धमकी दिया है। मेरी बेटी को उसने धमकी दिया है। और मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी। और फिर साहब, मेरे नाम उसने पत्र भेजा है। सही, चल पढ़ो क्या लिखा है इसमें। सिट डाउन, बैठिए। ठाकुर कमलकांत सिंह। यस, मेरा ही नाम है। ठाकुर कमलकांत सिंह, आपको मालूम हो आज रात 12 बजे तुम्हारी हवेली में डकैती डालूंगा। खड़े खड़े वर्दी उतरवा दूंगा। वर्दी उतार के घुसूंगा। अरे इसमें लिखा हुआ है, परेशान मत हो। पत्र में लिखा है। नहीं नहीं, चाय मत लाओ, तनख्वाह भी नहीं मिली, चाय दे रहे हो। हवेली में डकैती डालूंगा, हीरे मोती साहब। क्या बात है? या हीरे मोती इज्जत रात, ये जवाहरात से जवाहरात, जवाहरात धन या क्या राम दौलत है लिखा साहब? धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं, हीरो वाला 5 लाख है। हीरा मोती कुछ नहीं ले जाऊंगी। कुछ नहीं ले जाऊंगा, ले जाऊंगा तो 7 पढ़ लिया। सिर्फ ले जाऊंगा तो सिट डाउन, आप बैठिए, क्यों परेशान? मैं तो ये सोच रहा कि इस बदतमीज ने तुमको पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती कर दिया। इस बदतमीज को तुमको भेजा यहाँ। अरे ठाकुर साहब, रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, घूस दे के भर्ती हुआ हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कुछ नहीं ले जाऊंगा तो सिर्फ तुम्हारी बीटी
तुम्हारी बेटी को उठा ले जाऊंगा, तुम्हारा नाना दुश्मन जानी दुश्मन डाकू दवा दूदा साला बुड़बक मुंशी है। डाकू दुर्गा सिंह अपनी हलेली साला मुठभेड़ में किसी डाकू ने साले को इनकाउंटर भी नहीं किया। बेली में नहीं, हवेली में। हवाला पढ़े में नहीं आवत। हवेली में चारों तरफ लगवाना चाहता पुलिस फोर्स तो लगवा सकती है, सकता है। देखो साहब, इससे पहले मेरी बेटी को पूछा जाए, अपने थाने की पूरी पुलिस स्टाफ को ले जाकर मेरी हवेली की चारों तरफ लगवा दो, ताकि वो हरामजादा डाकू दुर्गा सिंह हमारी हवेली में प्रवेश न कर सके। तुम चिंता मत करो दोस्त, अपनी हवेली पहुंचो, हम लोग अभी आ रहे हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। मुंशी जी नमस्ते। मुंशी, पूरी पुलिस फोर्स तैयार करो, आज हम लोग कमलकांत की हवेली ड्यूटी देने चलेंगे। चलो चुनीलाल, अपनी पुलिस को हवेली के चारों तरफ लगवा दिया ना? मुंशी, हवेली की चारों तरफ लग जाओ। गेट पर रहो और उसको देखो आने न पाए। तुम साहेब, हमारे गांव हरिपुर में डाकू दुर्गा सिंगावा साहेब क्या माँ लूट मार मचाए है हरिपुर में? हाँ साहेब, जल्दी चला साहेब, बचा। अरे साहेब, सब चीज ले आएगा साहेब। अरे साहेब, मजाक सूझी साहेब। हम बहुत जल्द आएंगे, तुम चलो। सही, ये दुर्गा सिंह पत्र कहीं और भेजता है और डाका कहीं और डालता है। इसी वक्त हरिपुर चलो मुझे। बहुत गहरी नींद में सो रहे हो ठाकुर कमलकांत सिंह। तुम आ गए? हाँ, कहाँ है तेरी बेटी? वो नहीं है। वो जो तेरे नीचे घुस रहा है, कौन है रे? कौन है ये साला? ये मेरा बॉडीगार्ड है। इसको आगे कर। बात कर रहे साले। गिदगिदान की तरह अगर खोपड़ी हिलाएगा साले तो मारूंगा साले। खोपड़ी आकाश में उड़ती। कौन है रे तू इसका? हम इनके गाड़ी बांधा है। बॉडीगार्ड कहते हैं साले। अरे तू मेरा नीचे वाला है। क्या हुआ बे? तू जानता है कि इसकी बेटी कहाँ है? नहीं पता। मामा के यहाँ गई है साले। मामा के यहाँ गई है सारे। उड़ा दूंगा तेरी खोपड़ी। सच सच बता। बताता उनको। बता।
ठाकुर साहब की बेटी कमरे में पंखा चला के आराम से सो रही है। क्या कह दे कि इसके डैडी की जिंदगी खतरे में है, जल्दी आ जाए, निकाल। भगवान के लिए तुम लोग चले जाओ। जाने के लिए नहीं, हम तेरी बेटी को नहीं जाने के लिए आए। डैडी ये लोग कौन और यहाँ क्या करने आए? तुमको ले जाने। ये मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये डाकू है, चोर है साले। तुमको ले जाएंगे हम। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ए, हाँ तुमको नहीं जाना बेटी। अगर अपने डैडी की जिंदगी चाहती है तो उसे छोड़कर मेरी तरफ आ जा। मैं अपनी डैडी को नहीं छोड़ूंगी। तो उड़ा देते हैं तेरे डैड की खोपड़ी। तो मुझे मर जाने दे। चल साले, बिना हिले डुले खामोश खड़े रहो, उड़ा दूंगा खोपड़ी तेरी से। अरे वो डाकू दुर्गा सिखाया और मेरी बेटी को लेकर चला गया। अच्छा हुआ ले। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं उसका पीछा करता हूँ। अरे उसके पीछे रहो। जी, चलो आओ। दुर्गा सिंह, वही रुक जा और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तू इंस्पेक्टर कुलदीप के हाथों से बच नहीं सकता। चाचा जी, लगता है पुलिस आ गई। मुझे भी लगता है। इस लड़की को अड्डे पर लेकर चलो, हम इन सालों से मुकाबला करेंगे। इंस्पेक्टर, अपनी पुलिस फोर्स लेकर वापस चले जाओ, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। सही लगता है ये दुर्गा सिंह रुकने वाला नहीं। हाँ साहब। जैसे ही मैं कहूँ इसके पैर पर गोली चलानी ठीक है। चलो आओ। ए डाकू दुर्गा सिंह, अगर तुझको गोली ना मार दिया तो समझ ले अपनी औरत का दूध नहीं पिया। वही रुक जा दुर्गा सिंह, मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कर। तूने मेरे पैर पर गोली मारी है, मैं तेरे सीने पर गोली मारूंगा इंस्पेक्टर। डाकू दुर्गा सिंह को गोली लग गई। हाँ मुझे उसके पैर में गोली लग चुकी है। हाँ साहब। और ये खून के छींटे ये तो हमारे गांव की तरफ जाते हैं। अपन पहले गाँव चलो आओ चलकर देखते हैं। मुझे तुम बचा ली ये मैया हमारी, मुझे तुम बचा ली ये मैया हमारी, पड़ी है पुलिस आज मेरे पिछाड़ी। और कहो लाल कैसे तुम घायल हुए हो।
क्यों खून बहाए बेटा, ये गोली तुम्हें कैसे लगी? तू जानना चाहती है? हाँ बेटा। गया था कमल कांत के घर डाका करने, गया था कमल कांत के घर डाका करने, पुलिस आ गई मैया मुझको पकड़ने। और बचाऊंगी बेटा चाहे जानी चाह। बचाऊंगी बेटा चाहे जानी जाए और चाहे पूरा थाना चला क्यों ना आए। अगर ऐसी बात है तुझे जरूर बचाऊंगी बेटा, चल हमारे साथ। बचा ले